हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी बाय एनके पर स्वागत है। आई होप दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हमारा 100 डेज 100 स्टोरी का छठा दिन है और आज की हमारी कहानी है सास बहू की लड़ाई। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी के बारे में पूरा जानते हैं और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर सुने। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, काव्या ने गुस्से में अविनाश से कहा। अविनाश बिना कुछ बोले अपने घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता था। काव्या अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वहीं काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी ने इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर काव्या अविनाश की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अविनाश चुपचाप नाश्ता करता रहा। काव्या की आंखों से आंसू झलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब अविनाश बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिया। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बार ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए उन्हें कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लेकर आए थे और उस दिन बिना कहे 2 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अविनाश पर था, जो कुछ नहीं बोल पाया। शाम को जब उसने अविनाश से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। अविनाश ने काव्या से बात करना बंद कर दिया। आखिर क्या कसूर था काव्या का? यही कि उसने अविनाश से प्यार किया। इसी तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था और वे कह रहे थे कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरा ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रही हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो सिर्फ 1 दिन के लिए चली जा। यह सुनकर काव्या मन मार के 1 दिन के लिए अपने पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? काव्या ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देखकर काव्या पूरी तरह से चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? काव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा जी, वो बिया मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। काव्या उठकर खड़ी हुई। भाभी, मुझे काम याद आ गया है, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकली। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती
सुलोचना जी उसे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस कुछ ना कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। काव्या भागकर उनके पास पहुंची। काव्या को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ अपनी कौन सी तीर्थ यात्रा पर गए थे? काव्या के सब्र का बांध टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपना नाम कर लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्जा ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए और हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा, वहाँ किसी को कुछ भी मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं है वहाँ उसके माँ बाप की क्या होगी। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर निकल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अविनाश अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो काव्या से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ से कोई बात हुई? उनकी कोई बात बुरी लग गई क्या, जो तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं? काव्या अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अविनाश को बता दी। क्या पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते काव्या सो गई। 2-3 दिन बाद जब उसकी चिंता बढ़ने लगी तो एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? पंडित ने कहा, तुम्हारा नाम काव्या है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर काव्या ने पूछा, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था कि अब यहाँ रहेंगे। काव्या ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ ही दूरी पर था। काव्या ने मंदिर से बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा लिया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। काव्या बोली, यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। तो वह लड़की बोली, आप काव्या दीदी हो, अंदर आ जाओ। काव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अंदर आ गई तो उसने देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। काव्या उन्हें देखकर रोने लगी और उसके माता पिता ने कहा, बेटी अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया है। काव्या आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे, और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है, तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, तो इसीलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर अगले दिन दामाद जी हमसे मिलने आए। उन्होंने तेरे पापा के सारे पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू ही नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन के अंदर ही यह मकान खरीद लिया और साथ में 5 लाख रुपए भी बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा ली, जो हम दोनों की केयर करती है। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने ससुराल वापस आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अविनाश ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया
जो उनका सगा बेटा नहीं कर सका। रात को उसने अविनाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो वो क्या कहेंगी? अविनाश का जवाब सुनकर काव्या रोने लगी। अविनाश ने कहा, जैसा तुम्हारा मेरे माता पिता के प्रति स्नेह है, वैसे ही मेरे लिए भी तुम्हारे माता पिता के लिए वैसा ही स्नेह है। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो इन पैसों का क्या काम? इन पैसों को हम अपने पास नहीं रख सकते, तो इसीलिए मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन धिक्कारता। बेटी के घर वो रहना पसंद ही नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसीलिए मैंने ये सब किया। अविनाश, मुझे माफ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना, काव्य की सास, बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था और वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अविनाश ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ ये सारे पैसे तुम्हारे पिता को लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी यह बात सुनकर काव्या, अविनाश और सुलोचना जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह सास और बहू की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही भावनापूर्वक दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज में।